हम बात करेंगे राजा जनक के बारे में। जो सीता माता के पिता है राजा जनक, उनका नाम असल में जनक नहीं है। शायद आप में से बहुत लोग चौंक रहे होंगे, तो उनका नाम जनक, उनका नाम नहीं तो किसका था? उनके वंश में तो बहुत ही पहले जनक पैदा हो चुके थे। लेकिन हमको जनक जब भी बात आती है तो जब रामायण में जो प्रभु राम के जो ससुर हैं जनक, उनकी बात याद आती है। लेकिन नहीं, उनसे बहुत पहले उस वंश में राजा जनक पैदा हो चुके थे। थोड़ा सा जान लेते हैं आइए उनके बारे में। जो सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश है, उसी में एक निमि वंश की शाखा चली, जिसके प्रतिनिधि माता सीता के पिता राजा जनक कहे जाते हैं। तो निमि वंश का शासन था। एक बार कहते हैं उनके शासनकाल में बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो बहुत से लोगों ने उनको परामर्श दिया कि आपको एक यज्ञ का आयोजन कर लेना चाहिए। तो उनको ये उपाय सही लगाया, क्योंकि जनता किसी तरह से खुश रहे या अकाल से मुक्ति मिले तो उपाय करने चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन के लिए उन्हें मुख्य पुरोहित के रूप में महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया कि आइए आप यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। तो उसमें जो महर्षि वशिष्ठ थे वो इंद्र के कामों से इंद्र के पास गए थे। वहां पर भी कोई काम शायद कराना था। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, तो वो इंद्र के पास इंद्र के कार्यों में चले गए, इंद्र के कार्यों को संपन्न कराने के लिए चले गए बस। तो फिर जब समय इधर बीतता रहा, उनको यार सूखा तो बहुत पड़ रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब उन्होंने जवाब नहीं आया तो फिर गौतम ऋषि का आह्वान किया। गौतम ऋषि ने फिर वो यज्ञ कराना शुरू किया अपने और साथियों के साथ मिलकर, वो मुख्य पुरोहित बने। तो यज्ञ जब शुरू हुआ तो इसकी खबर हुई महर्षि वशिष्ठ को पता लग गई। उनको बहुत क्रोध आया कि मेरे अलावा किसी और को काम कैसे दे दिया। तो जब वहां पर महर्षि वशिष्ठ आए, उनका ये तुमने क्यों दे दिया, किस लिए दे दिया, कुछ आपस में तर्क बहस हुई। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम तो कहते हैं तो जो निमि महाराज है वो लगभग मरणासन हो गए, प्राण छोड़े नहीं। तो किसी तरह से गौतम ऋषि और अन्य ऋषि ने कहा कि कम से कम यज्ञ के संपन्न होने तक इनका जीवित रहना जरूरी है। उनके मंत्रों के द्वारा और सहारों से उन्होंने उनके देह को जीवित रखा और उनके बड़े भाई के सहयोग से इस यज्ञ को संपन्न किया। फिर उसके बाद उन्होंने इस यज्ञ के बाद अपना देह छोड़ दिया या आगे जीने की इच्छा नहीं की निमि ने। लेकिन जो ऋषि मुनि है उन्होंने फिर तय किया कि इनके शरीर को मथा जाए, आगे एक पुरुष तो चाहिए। तो एक उनके शरीर को मथ के फिर जन्म हुआ किसका? मिथि का। क्योंकि उनको मथ के उनका जन्म हुआ मथने से, इसलिए उनका नाम मिथि पड़ा। दूसरे वो देह से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए उनको विदेह भी कहा गया। तो इसी परंपरा में विदेह और मिथिला नरेश भी कहते हैं उनको, मिथिला के राजा। तो इन्हीं के पुत्र हुए थे जनक मिथि के। और कहा जाता है कि वो अपने शासन व्यवस्था के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि वो प्रजा के सुख के पीछे लगे रहते थे और प्रजा को ही, पूरी अपनी प्रजा को वो पुत्रवत पालते थे। तो यही जो जनक नाम है इस वंश में, वो आगे जाके बहुत से उनकी पीढ़ियों में फिर जनक लोग अपने लगाने। इनकी बात श्वान रोमा, हर्ष रोमा, इसी में एक हर्ष रोमा होते। इन्हीं की पीढ़ी में बहुत आगे चल के हर्ष रोमा नाम से जो पैदा हुए, उनकी पत्नी का नाम कैकसी था। उनसे दो पुत्र पैदा हुए, शीरध्वज और कुशध्वज। जो शीरध्वज हैं वही असल में जो प्रभु राम हैं उनके ससुर जनक हैं, जिनको हम जनक नाम से जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को जनक समझते हैं। तो जनक तो बहुत पहले हो गए थे, लगभग अपने वाले वंश में तीसरी पीढ़ी में जनक हो गए थे। जनक नाम फिर लोग क्यों रखने लगे? क्योंकि वो जब जनता का बहुत सम्मान करने लगे, तो जो जनता है, प्रजा भी हो, जो राजा होता था इस वंश में, उनका ये तो बिल्कुल जनक जैसा है, तो उसका नाम ही जनक पड़ गया। जो प्रभु राम के ससुर जनक जी भी थे, वो भी बड़े
धर्म प्रेमी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के बड़े प्रोदक थे। उनके बताया जाता अपने दरबार में उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, वो यज्ञ करवाते थे, वो वेदों का ज्ञान करवाते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है जो विदुषी थी गार्गी, गार्गी ने भी सीता को ज्ञान दिया था वेदों का। जो सीता ने जो ज्ञान लिया वो असल में गार्गी से ही लिया कहते हैं, क्योंकि सीता ने गौतम ऋषि को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसा देता महिला के प्रति इतना द्वेष रखता है वो मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो उनको गौतम ऋषि को अपना गुरु मानने से इनकार किया, तो गार्गी से उन्होंने ये सीखा। तो ये वाले महाराज जनक की कहानी, जो सीता माँ के जो पिता हैं, तो इन्होंने भी कहा, इनके लिए कहते हैं देखो उनकी पुत्रियां जितनी थी, कोई उनने ये नहीं कहा कि मेरे एक पुत्र हो जाए, सीता को एक भाई मिले, इसके लिए भी उनने कभी कोई नहीं कहा। उन्हें सबको बराबर समझा। और ये कहा जाता है कि अपनी पुत्रियों को सबको बराबर शिक्षा दी। और जो उनके भाई छोटे हैं कुशध्वज, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से शादियां हुई, उर्मिला और सीता उनकी अपनी बेटी थी, और उसी पंडाल में उन्होंने कुशध्वज की बेटियों मांडवी का उनका विवाह ही साथ में एक ही परिवार में 4 भाइयों से कर दिया। वो इतनी समानता रखते थे, उनके अंदर में बिल्कुल भी ये भेद नहीं था कि ये मेरे भाई की बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं। और माता सीता के लिए कहा जाता है कि वो तो एक बार जब राजा जनक हल चला रहे थे, वो तो धरती से उत्पन्न, उनको धरती पुत्री भी माता सीता को कहा जाता है। तो जो जनक राजा जनक हैं, उनके दरबार में आप अष्टावक्र मुनि, याज्ञवल्क्य और कई ऋषि मुनि इनके दरबार में आए थे। तो जब जब जिस जनता ने अच्छा काम किया, फिर उसका नाम ही असल में जनक पड़ गया। तो जो प्रभु राम के ससुर जनक थे, वो पहले जनक नहीं थे, उससे पहले भी बहुत जनक जो तीसरी पीढ़ी में इसमें जनक हो चुके थे। उसके बाद कई बीच में जनक बने, तो बाद में तो फिर ये विदेह राज और जनक, उसके बाद भी कई पीढ़ियों तक ये नाम चलते रहे। जो जनता को अपने पुत्र की तरह स्नेह करे, अच्छे ढंग से देखभाल करे, उसी को फिर जनक की पदवी दी जाने लगी। तो ये कहानी है राजा जनक की। तो इसलिए जो माता सीता के पिता हैं राजा जनक, उनका असल में नाम क्या है? उनका असल नाम है शीरध्वज। उनके भाई थे कुशध्वज। तो ये 2 भाई थे, क्योंकि जनक की परंपरा से आए थे, बहुत अच्छे ढंग से शासन किया, तो ये जनक के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हो गई। छोटी सी जानकारी थी आज की, कैसी लगी जो बताइए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।